एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी एंड दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा। तो आज का लेक्चर है, हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे बीएससी 6th सेमेस्टर बॉटनी पेपर 1 की यूनिट 5th, जिसका नाम है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो आज से हम प्लांट टिश्यू कल्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके हम काफ़ी सारे लेक्चर्स देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनेंगे और अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम के लिए। तो आप पूरी यूनिट अच्छे से कंप्लीट करना। चैनल पे सारे लेक्चर अवेलेबल कराए जाएंगे विद नोट्स। तो स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। इससे पहले जो यूनिट फर्स्ट है वो हमने देखी थी, वो अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो प्लीज़ देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी प्लेलिस्ट का, और इसी के साथ जो सिलेबस है वो भी देख लेना। इससे आपको पता चल जाएगा कि प्लांट टिश्यू कल्चर में एग्जैक्टली आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और आपको 6th सेमेस्टर के पेपर 1 में बॉटनी में क्या क्या पढ़ना है पूरा। तो स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। प्लांट टिश्यू कल्चर में बेसिकली होता क्या है, जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं वो किससे बनते हैं, सीड से ग्रो करके बनते हैं। पहले सीड बनेगा, पहले एक प्लांट में फ्रूट होगा, फ्रूट के अंदर सीड, अब वो सीड को हम सो करेंगे, फिर वो नेक्स्ट प्लांट बना लेगा। लेकिन टिश्यू कल्चर में जो पेरेंट प्लांट होता है उसका कोई टिश्यू ले लेंगे हम, एक पार्ट ले लेंगे, टिश्यू ले लेंगे, उससे एक पूरा प्लांट ग्रो करवा देंगे आर्टिफिशियल कंडीशंस में। जो नेचुरल कंडीशंस में जो फर्टिलाइजेशन एंड ऑल होता है वो कुछ भी नहीं होगा। हम आर्टिफिशियल कंडीशंस में प्लांट की ग्रोथ कराएंगे और वो पूरा प्लांट ग्रो कर जाएगा। उस पर जो फ्रूट्स हैं वो भी आएंगे, और मतलब अगर कोई क्रॉप प्लांट है तो क्रॉप पूरी आएगी उस पर। तो इसी तरह से उसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर बोलते हैं। अगर कल्चर का मतलब है उसको कल्चर करना, आर्टिफिशियल कंडीशंस में ग्रो कराना, और प्लांट टिश्यू मतलब किसी भी प्लांट टिश्यू को आर्टिफिशियल कल्चर में ग्रो कराएंगे और एक नया कंप्लीट प्लांट बना लेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं। Plant tissue culture is a technique of growing plant tissue, plant cells, tissues, organs, seeds or other plant parts on artificial nutrient medium in a controlled environment। तो प्लांट टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है, एक नई तरकीब है जिससे हम प्लांट के जो सेल्स हैं उनको ग्रो करते हैं, या फिर टिश्यूज़ को ग्रो करेंगे, या ऑर्गन्स को, या सीड्स को, या अदर प्लांट पार्ट्स हैं उनको हम आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ ग्रो कराएंगे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। उसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर बोलते हैं। टिश्यू कल्चर इज द ग्रोथ ऑफ टिश्यूज और सेल्स इन एन आर्टिफिशियल मीडियम सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। टिश्यू कल्चर किसी भी टिश्यू या सेल की ग्रोथ कराना होता है किसी भी आर्टिफिशियल मीडियम में, और जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उससे बिल्कुल अलग। पेरेंट ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। पेरेंट ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक टिश्यू लिया जाएगा, उसको हम अलग से लैब कंडीशंस में ग्रो कराएंगे और एक कंप्लीट प्लांट बना लेंगे। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं, पहले एक प्लांट होगा, उसमें सीड आएगा, उसको सीड को हम सो करेंगे तो प्लांट बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक पेरेंट प्लांट है, उसका कोई भी पार्ट ले लेंगे, टिश्यू ले लेंगे, वो कल्चर करा के उसको हम ग्रोथ करवा देंगे, पूरा एक कंप्लीट प्लांट बना लेंगे। इस टेक्निक को माइक्रो प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन। अदर नेम क्या है टिश्यू कल्चर का? माइक्रो प्रोपेगेशन। फादर ऑफ टिश्यू कल्चर कौन है? गॉटलीब हेबरलैंड। गॉटलीब हेबरलैंड फर्स्ट पॉइंटेड आउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ द कल्चर ऑफ आइसोलेटेड टिश्यूज प्लांट टिश्यू कल्चर। गॉटलीब हेबरलैंड ने सबसे पहले बताया था कि ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर है इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम किसी भी आइसोलेटेड टिश्यू को कल्चर कर सकते हैं और वो एक कंप्लीट प्लांट में ग्रो कर सकता है। तो इसीलिए हम इनको फादर ऑफ टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं। और इन्होंने एक टर्म भी कॉइन किया था, मतलब एक टर्म भी नया बनाया था, इस जो कि है टोटिपोटेंसी। इसकी डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। इसका मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गेनिज्म की जो पॉसिबिलिटी होती है अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की लैब कंडीशंस, आर्टिफिशियल कंडीशंस में। तो अगर कोई सेल है या टिश्यू है, वो कोई उसके पास कैपेसिटी है एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की, उस कैपेसिटी को हम टोटिपोटेंसी बोलते हैं। तो ये टर्म दिया गया था गॉटलीब हेबरलैंड के द्वारा, जो कि जिनको हम फादर ऑफ टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखनी है हमें। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम देखेंगे अभी। अब आगे देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि बहुत आगे हम जब पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर की पूरी टेक्निक, तो उसमें हमें यूजफुल रहेंगी वो डेफिनेशंस। तो क्या क्या है, स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे टिश्यू कल्चर का, जो कि देख चुके हैं। अब कुछ जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वही देख के एंड करेंगे लेक्चर को। उसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे। टिश्यू
such a group of cells in the body of an organism which have the same origin and perform a specific function. टिश्यू, सबसे पहले टिश्यू कल्चर में टिश्यू को जानना इम्पोर्टेंट है अगर आप नहीं जानते हैं। वैसे इस क्लास तक आपको जानना इम्पोर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए था, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऐसे सेल्स का ग्रुप जो कि सेम ओरिजिन है उनका, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका सेम ओरिजिन है और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम टिश्यू बोलते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेंट लिविंग टिश्यू ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए प्लांट टू एन आर्टिफिशियल मीडियम फॉर कल्चर। जब हम किसी भी लिविंग टिश्यू को ट्रांसफ़र करेंगे आर्टिफिशियल मीडियम में जिसको हमें कल्चर करना है, उसको हम एक्सप्लेंट बोलेंगे। ये कोई भी पोर्शन हो सकता है प्लांट का, इट कैन बी एनी पोर्शन ऑफ द शूट, लीव्स, रूट्स और फ्लावर्स और सेल्स फ्रॉम अ प्लांट। ये सूट, लीव, रूट, फ्लावर या सेल कुछ भी एक पार्ट हो सकता है प्लांट का, मतलब एक्सप्लेंट वो पार्ट है जिसको हम कल्चर करना चाहते हैं। नेक्स्ट टर्म है इन विट्रो, द मेथड ऑफ डूइंग एनी रिएक्शन इन द टेस्ट ट्यूब इन द लेबोरेटरी इज कॉल्ड इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है कुछ भी रिएक्शन हम जब आर्टिफिशियल कंडीशंस में करते हैं उनको हम इन विट्रो कंडीशंस बोलते हैं, लैब कंडीशंस को इन विट्रो बोलते हैं। जो नेचुरल होता है उसके वही काम हम इन विट्रो कंडीशन में करें, लैब कंडीशन में करें तो उसको इन विट्रो बोलते हैं, और जब वो नेचुरली होता है तो उसको इन वीवो बोलते हैं। एक टर्म है इन वीवो, जैसे इन विट्रो है उसी तरह से इन वीवो, ठीक है। ये टर्म है जिसका मतलब है नेचुरल कंडीशन, ओके। नेक्स्ट, क्लोन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है क्लोन, ए न्यू प्लांट obtained from a plant that is genetically 100% identical to the mother plant and which does not originate by fertilization। एक ऐसा प्लांट या फिर ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि ऑब्टेन किया जाता है किसी भी प्लांट से या किसी ऑर्गेनिज्म से, जो कि जेनेटिकली सिमिलर होता है, 100% आइडेंटिकल होता है अपने मदर प्लांट से, अपने मदर ऑर्गेनिज्म से, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन से ओरिजिनेट नहीं होता है। तो अभी हम क्योंकि यहाँ प्लांट पढ़ रहे हैं तो प्लांट के बेसिस पे एक ऐसा प्लांट जो कि किसी भी प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है और वो उस मदर प्लांट के जेनेटिकली 100% आइडेंटिकल होता है, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन से नहीं आता है, वो आर्टिफिशियल कंडीशन से आता है, उसको क्लोन बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट, कैलस, सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, व्हेन प्लांट सेल्स and tissues are grown on nutrient material, an undivided cell and indefinitely shaped cell group is formed which when cultured again forms a new plant। जब कोई भी प्लांट सेल है या टिश्यू है उसको हम ग्रो करते हैं न्यूट्रिएंट मटेरियल पे, न्यूट्रिएंट मीडियम पे, तो एक अनडिवाइडेड और इनडेफिनेटली शेप्ड सेल का ग्रुप बन जाएगा। पहले हमने टिश्यू अगर कल्चर मीडिया पे रखा है सेल, तो उसमें ग्रोथ होगी, वो अनडिवाइडेड होगा और उसमें इनडेफिनेटली उसका शेप होगा, तो उसी वाले जो स्ट्रक्चर नया बनेगा उसको हम कैलस बोलेंगे। क्या बोलते हैं? कैलस। इससे फिर आगे प्लांट नया कल्चर्ड होगा, तो कैलस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है कल्चर मीडियम, इसको न्यूट्रिएंट मीडियम भी कहा जाता है। एन आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सब्सटेंस यूज फॉर कल्टिवेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज़, एक आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सब्सटेंस है जो कि प्लांट टिश्यूज़ के कल्टिवेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे प्लांट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसी तरह से जब हम एक प्लांट ग्रो कराएंगे आर्टिफिशियल कंडीशंस में तो उसको हमें न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स यानी कि उनका खाना, तो उनका खाना हम जब आर्टिफिशियली प्रोवाइड कराते हैं तो उस चीज़ को कल्चर मीडियम बोलते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, न्यूट्रिएंट मीडियम में कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये लिखे हुए हैं। अगर प्लांट हार्मोन्स, ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन, प्लांट हार्मोन भी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए, सारी चीज़ें हमें उस कल्चर मीडियम में प्रोवाइड करानी होती हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, विटामिन होती हैं और ग्लूकोज, ओके। कल्चर मीडियम समझ आ गया। नेक्स्ट, टोटिपोटेंसी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, द जेनेटिक एबिलिटी ऑफ एनी सेल ड्यू टू विच इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए कंप्लीट प्लांट, टर्म गिवन बाय हेबरलैंड। जब एक प्लांट, किसी भी प्लांट की जब जेनेटिक एबिलिटी होती है किसी भी सेल की कि वो एक नया कंप्लीट प्लांट प्रोड्यूस कर दे, एक सोमेटिक सेल, एक गैमेट नहीं, एक सोमेटिक सेल की जब भी कैपेसिटी होती है कि वो प्रोवाइड कर दे, प्रोड्यूस कर दे कंप्लीट प्लांट, तो उस कंडीशन को, उस एबिलिटी को टोटिपोटेंसी कहते हैं। और ये टर्म दिया था हेबरलैंड ने, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, ओके। नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएशन, ये स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग है, डिफ्रेंशिएशन,
डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन और री डिफ्रेंशिएशन। इन तीनों को एक जैसा मत समझ लेना, थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन अभी मैं समझा दूंगी तो समझ जाओगे। तीनों डिफरेंट प्लेसेस पे यूज किए जाते हैं, सेम दिखते हैं लेकिन अलग होते हैं। तो देखते हैं। व्हेन सेल्स आर फुली डेवलप्ड इनटू फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, दैट सेल्स आर कॉल्ड एज डिफरेंशिएटेड सेल। जब एक सेल है वो फुली ग्रो हो चुका है, अब उसमें कोई चेंज नहीं होना है, फाइनल स्टेज तक वो आ चुका है, उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है, उस सेल को हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। नेक्स्ट, डी डिफरेंशिएशन, कैपेसिटी ऑफ मैच्योर सेल्स टू रिटर्न टू मेरिस्टेमेटिक कंडीशन। जब एक सेल, जैसे हमने डिफरेंशिएटेड बताया, डिफरेंशिएटेड सेल होता है कंप्लीट डेवलप्ड, अब उसमें जब कैपेसिटी होती है मैच्योर सेल में कि वो मेरिस्टेमेटिक कंडीशन में आ जाए, मतलब फिर से वो अपने उसमें चेंजेस आते जाएं, मतलब उसमें कुछ और डेवलपमेंट हो जाए, मेरिस्टेमेटिक कंडीशन में वापस लौट आए, तो उसको डी डिफरेंशिएटेड बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है री डिफरेंशिएटेड, कैपेसिटी ऑफ डी डिफरेंशिएटेड सेल टू ग्रो इनटू न्यू ऑर्गन और प्लांट। जब किसी भी डी डिफरेंशिएटेड सेल की कैपेसिटी है कि वो एक नए ऑर्गन या प्लांट में ग्रो कर जाए, उसको री डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएटेड सेल अगर उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, वो मेरिस्टेमेटिक कंडीशन में रिटर्न आ जाए, उसको डी डिफरेंशिएटेड बोलते हैं। और डी डिफरेंशिएटेड सेल जब उसमें कैपेसिटी हो कि वो एक कंप्लीट न्यू ऑर्गन या प्लांट ग्रो कर देगा, तो उसको री डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो ये सारे टर्म्स समझ गए होंगे, ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब हम कंप्लीट प्रोसेस पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ नया टॉपिक प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड। तब तक के लिए आप ये नोट्स बना लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।